हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा। मैं आपका शुभम शर्मा फ्रॉम कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा। चलिए, हम पिछली क्लास में आपके छत्तीसगढ़ में हम देख लिया था संभाग की स्थिति, जिलों की भी स्थिति, और साथ में हमने क्या देख लिया था आपका भूआवस्थित जिले। ठीक, भूआवस्थित जो जिले हैं, समवर्ती राज्य को टच करने वाले जिले हैं, जो स्पर्श करते हैं, वो सब जिले हम आज देख चुके थे। आज हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक की स्थिति आप किसके समक्ष देखेंगे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक की स्थिति आप देखेंगे भारत के समक्ष। ठीक है, और भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो वो विश्व के समक्ष देखेंगे। विश्व मतलब क्या है? पृथ्वी के समक्ष देखेंगे, ग्लोब के समक्ष। ठीक, ग्लोब के समक्ष, या फिर आप एशिया महाद्वीप के समक्ष देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। भारत एक हमारा देश है। ठीक, जो एशिया महाद्वीप के देशों का समूह है उसमें से भारत एक हमारा देश है दोस्तों। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। तो इससे पहले हम देख लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पास मैंने एक ग्लोब बनाया है। ग्लोब मतलब एक विश्व पृथ्वी जो है जैसी है। ठीक, पृथ्वी, तो पृथ्वी में हम देखते हैं ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये हमारा भारत है। उतना अच्छे से मेरे को भारत बनाने नहीं आता, तो देखिए जितना भी है, जैसा भी चित्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारत की अगर बात करें तो उत्तरी अक्षांश, ये उत्तर है, उत्तर से ऐसे ऐसे करके जो भी आता है ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है भारत। ठीक, दक्षिणी अक्षांश में नहीं आता। और देशांतर, दक्षिण में पूर्वी देशांतर, ये पूर्व है, पूर्व के ये दक्षिण साइड में पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है भारत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास अगर बात करें तो ये हुआ पॉइंट और एक ये हुआ पॉइंट। ठीक, तो देखिए यहाँ से जीरो से लेके, ये समझ लीजिए ये जीरो है। ठीक है दोस्तों, जीरो से लेके जैसे ही हम, ये जीरो है, यहाँ पास हम चांदा रखते हैं। ठीक, कोण डिसाइड कर रहे हैं, तो चांदा रखते हैं। जैसे जैसे जाएंगे तो 8 अंश 4 मिनट जैसे ही पड़ेगा, 8 अंश 4 मिनट पड़ेगा, वहां से हमारे भारत की दक्षिणी सीमा चालू होगी। जो दक्षिणी सीमा है वो 8 अंश 4 मिनट, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम? आपका उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वहां से चालू होती है भारत की जो आपकी उत्तरी सीमा है। ठीक, उत्तरी सीमा, ठीक, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और ये क्या है आपका तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक, कैप कमोरिन ऐसे बोला जाता है इसको। ठीक, और उसको इंदिरा फॉल ऐसा बोला जाता है। तो याद रखिएगा आपका ये 8 अंश 4 मिनट से लेके इसके उत्तरी अक्षांश की अगर लंबाई विश्व के समक्ष, ग्लोब के समक्ष देखते हैं हम, ठीक, आपका तो उसके समक्ष अगर हम देखेंगे तो आपके दक्षिणी सीमा में 8 अंश 4 मिनट में झुका हुआ है। ठीक, 8 अंश 4 मिनट में भारत की दक्षिणी सीमा पड़ेगी। उसके बाद भारत की उत्तरी सीमा की बात करें तो आपका 37 अंश 6 मिनट में पड़ती है। किसमें पड़ती है दोस्तों? 37 अंश 6 मिनट। किसमें पड़ेगी? 37 अंश 6 मिनट, और 8 अंश 4 मिनट में आपका ये पड़ेगी। भारत की स्थिति देखने पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और इसके बाद पूर्वी देशांतर, ये देशांतर वाली रेखाएं आती है। पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो आपका इधर से फिर से कोण बनाते हुए जैसे ही आते हैं तो ये यहाँ पास हमारा क्या पड़ता है? भारत की आपका पश्चिमी सीमा पड़ेगी। पश्चिमी सीमा में आप देखेंगे तो वही गुजरात वाला एरिया पश्चिमी सीमा बोलते हैं उसी को। ठीक, तो पश्चिमी सीमा में 68 अंश 7 मिनट से लेके, पश्चिमी सीमा से लेके हम पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो 68 अंश 7 मिनट से लेके आपका ऐसे ऐसे करते जाते जैसे ही है, तो हम 97 अंश 25 मिनट में जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो आपका इसकी पूर्वी सीमा पड़ जाती है 97 अंश कितना? 25 मिनट में। तो आपको मैं एक बार और अगर बताना चाहूंगा तो यहाँ पास देख लीजिए, भारत की अगर दोनों तरफ बात करें तो ये आपका जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पास आप तमिलनाडु वाला एरिया को ले लीजिए। ठीक, और यहाँ पास आप गुजरात वाले एरिया को ले लीजिए, और इधर आपका असम वाला एरिया सर। ठीक है दोस्तों, कितना अंश में है तब फिर से बताना चाहूं तो 8 अंश 4 मिनट। ठीक, तो ऊपर में जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 37 अंश आपका 6 मिनट। 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट, इतना तक क्या हमारे भारत की क्या है? आपका विस्तार है। ठीक है, ग्लोब के आधार पे। ठीक, और इधर को देखें तो 68 अंश और आपका 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश आपका 25 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, 97 अंश 25 मिनट तक के आपके लिए। ठीक, अब समझ पाए हैं? तो इसका ये वाला रेखा जो है इसको उत्तरी अक्षांश में माना जाता है। उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। और ये वाला रेखा आपका जो है, ये वाला रेखा को पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर।
ठीक है दोस्तों, वाले रेखा को पूर्वी देशांतर। आप भी मेरे साथ अपना एक कॉपी रखिए, मेरे साथ नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछते रहता है। सीजीपीएससी मुख्यतः सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स के बेस में ही आज एसीएफ का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, तो उसमें भी क्वेश्चन आना आपका पूर्णतः मान्य है। ठीक है, ये समझ पाए हैं। तो आप जब ये समझ गए कि भारत कितने अंश में है, तो भारत के अंदर क्या आता है, ठीक, छत्तीसगढ़। ठीक, तो भारत की आप स्थिति, अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो विश्व के समक्ष करेंगे, और विश्व के समक्ष या पूरे पृथ्वी के समक्ष करेंगे। ठीक, पृथ्वी में बसा हुआ है तो एशिया महाद्वीप। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति भारत के समक्ष करेंगे। ठीक दोस्तों, जब भारत के समक्ष अगर बात करें तो देखिए यहाँ पास मैं भारत बना रहा हूँ, ऐसे करके जो भारत बनता है तो यहाँ पास हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। ये आपका ऐसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये वाला आपका हिस्सा जो ये पड़ता है, ऐसा बड़ा सा हिस्सा ये वाला एमपी पड़ता है। ठीक, ये एमपी और ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक दोस्तों, तो जब भारत आपका 68 टन और आपके 7 मिनट में 68 टन 7 मिनट में आपका भारत है, और उसके बाद इधर जाते हैं तो ये कितना पड़ता है आपका 97 अंश 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो जब यहां से 68 टन से चलते छत्तीसगढ़ की सीमा को हम जैसे ही टच करेंगे तो आपका क्या पड़ेगा, ये पड़ जाएगा आपका 80 अंश 15 मिनट। कितने में पड़ जाएगा दोस्तों, 80 अंश 15 मिनट। तो छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा कितना में पड़ेगा, 80 अंश 15 मिनट में पड़ेगा। और यहीं से आपका हम जैसे जैसे छत्तीसगढ़ की आपका दक्षिणी सीमा से पूर्वी सीमा से हम बाहर निकलते हैं, ऐसे बाहर निकलेंगे और ये 97 अंश में जाता है। जैसे जैसे ही बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या पड़ जाएगा, आपका 84 अंश 24 मिनट में। ठीक है, हम यहां से जा रहे हैं तो जैसे ये यहां पास हमारा, देखिए इसमें बता रहा हूं मैं, एक बार यहां से समझिएगा, ये यहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हम जैसे यहां से जा रहे हैं तो यहां पर जैसे छत्तीसगढ़ पड़ रहा है ये, तो ये कितने में पड़ेगा आपका 80 अंश में पड़ेगा और 15 मिनट, 80 अंश 15 मिनट में पड़ेगा आपका दोस्तों ये। और ये वाला जो पड़ जाएगा आपका, ये पड़ जाएगा 84 अंश 24 मिनट में, 24 मिनट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतना समझ पाए, वही चीज मैं यहां भी लिखा हूं। ठीक, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो ये पड़ जाएगा आपका दोस्तों 17 अंश 46 मिनट में पड़ेगा ये, 17 अंश 46 मिनट तक। ठीक, छत्तीसगढ़ की सीमा 17 अंश 46 मिनट में। और आपका छत्तीसगढ़ की अगर पूर्वी सीमा की बात, उत्तरी सीमा की बात करें हम, तो ये वाला जो सीमा रहेगा आपका छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा, ये पड़ेगा आपका 24 अंश 5 मिनट में, 24 अंश 5 मिनट। ठीक दोस्तों, ये है आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा, भारत की भौगोलिक स्थिति आप विश्व के सापेक्ष देखेंगे, विश्व या फिर पूरे ग्लोब पृथ्वी के सापेक्ष। ठीक, और आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा है, इस कारण छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति आप भारत के समक्ष देखेंगे। तो आप छत्तीसगढ़ में अगर उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश 17 अंश 46 मिनट से लेकर 24 अंश 5 मिनट तक फैला हुआ है। ये क्या है आपका उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, और आपका अगर पूर्वी देशांतर की बात करें दोस्तों, तो पूर्वी देशांतर आपका 80 अंश, इसको मिटा दो, मैं समझ गए हैं आप, तो इसको अगर मैं मिटा देता हूं तो आपका 80 अंश 15 मिनट, 80 अंश 15 मिनट से लेके आपका 84 अंश 24 मिनट तक आपका क्या फैला हुआ है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी फैला हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ पाए हैं। चलिए, ये आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति हुई, जो कि भारत के सापेक्ष हमने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देख ली। चलिए, अब हम छत्तीसगढ़ की भूगोलभिक संरचना देख लेते हैं। ठीक, इसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हम भूगोलभिक संरचना देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कोई स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक, विस्तार तो देख ही दिए हैं, तो अब छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, मैं इसको हम मिटा के अब छत्तीसगढ़ का विस्तार भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो ये आपका बना हुआ है, ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ ये आपका बना हुआ है। तो आप जानते हैं एक चीज तो आप अच्छे जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा है। क्या है, दक्षिण सीमा। ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व। ठीक दोस्तों,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक, छत्तीसगढ़ की सीमा के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूं। तो यहां से एक चीज तो आपको ध्यान में होगा कि भारत से, हमारा जो भारत है, जैसे ऐसे भारत बनाते हैं, भारत से ऐसे कर्क रेखा निकलती है। क्या निकलती है? कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा जो निकलती है दोस्तों, और मानक रेखा निकलती है। मानक रेखा को आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कर्क रेखा पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी की, कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहां पास ये आपका ये सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है पहली बार। देखिए यहां से मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां से देखिएगा, ये आपका कोरिया जिला हो गया, ये आपका सूरजपुर जिला हो गया। ठीक, ये आपका बलरामपुर हो गया, और ये आपका जसपुर, और आपका हो गया सरगुजा। जो कर्क रेखा है दोस्तों, भारत के अकॉर्डिंग जैसे ही गुजरती थी हमारे छत्तीसगढ़ के होते हुए कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 3 जिलों से होके आपका कर्क रेखा गुजरती। कहां से गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होके आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक दोस्तों, कौन कौन से जिलों से होके गुजरती है? यहां पास मैं आपका लिख देता हूं। देखिए कर्क रेखा की बात करें तो कोरिया, ठीक, सूरजपुर और बलरामपुर, ये तीनों जिला से होके गुजरती है क्या? आपका कर्क रेखा। ठीक दोस्तों, इतना समझ पाए? अब देखिए जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, उत्तर से लेके दक्षिण में याद रखिएगा 700 से 800 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ की लंबाई उत्तर से दक्षिण। कहां से? उत्तर से दक्षिण में आपके 700 से 800 किलोमीटर तक लंबा है हमारा छत्तीसगढ़। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें, यहां मैं बता रहा हूं उसको, पूर्व से लेके, ये आपका पूर्व से लेके अगर पश्चिम की बात करें, ठीक, पूर्व से लेके पश्चिम की बात करें, ये पूर्व और ये आपका पश्चिम, अगर पूर्व से लेके पश्चिम की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ 435 किलोमीटर लंबा है, और उत्तर से दक्षिण में हमारे छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर। ठीक, समझ पा? छत्तीसगढ़ की सीमा की बात करें, कौन कौन सी आपकी सीमा में पड़ती है? तो आप दक्षिणी सीमा में, दक्षिणतम सीमा, छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा में आप कोंटा को ले सकते हैं। कोंटा उसका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और अगर आप उत्तरी में देखें तो उत्तरी में बलरामपुर का ले सकते हैं, कोई भी एक जिला, जैसे वाड्रफनगर ले सकते हैं आप बलरामपुर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आप कवर्धा को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आप महासमुंद में आप सुअरमार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुअरमार ले सकते हैं, या फिर आप सरायपाली ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपके पूर्व का पूर्वतम बिंदु है। ठीक, पश्चिमतम बिंदु में आप कवर्धा लेंगे। ठीक, दक्षिणतम में आप कोंटा लेंगे, सुकमा में कोंटा पड़ता है उसको, और आपका उत्तर बिंदु में बात करें वाड्रफनगर बलरामपुर में पड़ता है। ठीक दोस्तों, इतना समझ पा रहे हैं? यह आपकी छत्तीसगढ़ की किलोमीटर में लंबाई में विस्तार बता दिए मैं। ठीक, छत्तीसगढ़ किलोमीटर लंबाई में विस्तार आप देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण में आपका एक बार रिवाइज करते हुए 700 से 800 किलोमीटर तक, और आपका पूर्व से लेके पश्चिम में आपका 435 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ की विस्तार है। ठीक, किलोमीटर में। और उत्तर बिंदु में आप बात करेंगे तो आप वाड्रफनगर को लीजिए, दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो आप कोंटा को लीजिए, आप पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो आप कवर्धा को लीजिए, और आपका पूर्व बिंदु की बात करेंगे तो आप महासमुंद में आप ले सकते हैं सरायपाली को। ठीक, महासमुंद के सरायपाली को ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मांगिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की हम भूगर्भीय संरचना देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ की क्या देखते हैं? भूगर्भीय संरचना देखते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना।
ठीक। भारत में भूगर्भिक संरचना है, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना वह होता है जिसमें हम उसके स्थलीकरण, उसके वहां के चट्टान कैसे हैं, वहां की मिट्टी कैसी है, ये सब के बारे में पढ़ता है, वही आपका भूगर्भिक संरचना में देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं खनिजों का भंडार है। क्या है आपका? खनिजों का भंडार है, ठीक। तो खनिजों के भंडार के लिए खनिज कहाँ मिलेंगे? तो जहां कुछ संरचना पाई जाएगी, भूगर्भिक संरचना पाई जाएगी, वहीं आपका खनिज मिलेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ के मैप में एक बार देखते हैं क्या है, क्या चीज कहां पास है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सरगुजा संभाग हुआ, ठीक। ये आपका सरगुजा संभाग और ये आपका बिलासपुर संभाग हुआ। ये आपका रायपुर संभाग है, ठीक दोस्तों। ये आपका रायपुर संभाग और ये आपका पूरा बस्तर संभाग, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना भी संभाग वाइज को अगर हम तो बांट नहीं सकते, लेकिन आपको एक बार मैं हिंट करके बता रहा हूं कि कहां से कहां तक के आपके भूगर्भिक संरचना में क्या क्या चीज है। तो अगर हम अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि हमारी भूगर्भिक संरचना हमारे छत्तीसगढ़ की कैसी है, तो देखते हैं। भूगर्भिक संरचना तो आपको मैं बताया, जहां खनिजों का भंडार मिलेगा वही भूगर्भिक संरचना है, ठीक। खनिज और अन्य जो पदार्थ रहेंगे, तत्व मिलेंगे, वो सब आपके यही भंडार रहते हैं। अगर देखें तो 6 प्रकार में अगर हम इसको देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आर्कियंस, ठीक। फिर अगर हम देखें तो धारवाड़, ठीक है। फिर अगर बात करें हम इसमें तो कडप्पा, ठीक। और उसके बाद आपका कडप्पा के बाद गोंडवाना, ठीक। और गोंडवाना के बाद अगर हम बात करें इसी में तो दक्कन, ठीक। और विंध्यन। इतनी प्रकार की सेल समूह पाई जाती है, ठीक। भूगर्भिक संरचना यानी सेल समूह मतलब वहां किस प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे, इन्हीं चट्टान के आधार पे हम वहां बता सकते हैं कि वहां किस प्रकार की खनिज मिलेगी, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें, यहां से हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है, जो बस्तर का ये वाला हिस्सा है, यहां धारवाड़ मिलती है। किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? धारवाड़ सेल समूह मिलता है, धारवाड़ सेल समूह, ठीक। क्या मिलता है आपका? धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, जहां जहां आपको धारवाड़ सेल समूह मिलेगा, वहां याद रखिएगा एक ही प्रकार के खनिज प्राप्त होंगे। वो खनिज का क्या है? आपके लोहा। क्या मिलेगा आपको? लोहा, ठीक। तो आपको बस्तर के इस वाले हिस्से में क्या मिलता है? आपका धारवाड़ सेल समूह के साथ लोहा मिलता है, लोहा, ठीक दोस्तों। इतना समझ पाए। और ये वाले हिस्से में आपके, ये वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाले हिस्से में आपका मिलता है आर्कियंस, ठीक। आर्कियंस क्या मिलता है आपका? आर्कियन, ठीक। आर्कियंस और साथ में आप इसमें धारवाड़ भी ले सकते हैं। तो पूरे बस्तर आर्कियंस, धारवाड़। तो आर्कियंस जहां मुख्यतः आर्कियंस मिलेगी, वहां टीन भी मिलेगा। वहां क्या मिलेगा आपको? टीन मिलेगा, ठीक। तो लौह अयस्क और टीन, लौह अयस्क और टीन, ये दोनों खनिज का भंडारण आपका बस्तर संभाग में, ठीक दोस्तों। इतना आप ध्यान में रखिएगा। टीन और लौह अयस्क का भंडारण आपका कहां है? बस्तर संभाग में, ठीक है दोस्तों। यहां से अगर इसके बाद अगर आर्कियंस और धारवाड़ हम दो की बात कर लिए, ठीक। इसमें लोहा मिलेगा और टीन, ठीक। लोहा, टीन, यही बस याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में मतलब समझिए थोड़ा सा ऊपर कोंडागांव वाले हिस्से में। अभी लेटेस्ट पीएससी का क्वेश्चन था, इसका बताना पड़ रहा है। ये कोंडागांव वाले हिस्से में, कोंडागांव वाले हिस्से में दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती है। क्या मिलती है आपकी? दक्कन ट्रेप, दक्कन सेल समूह मिलता है, सेल समूह, दक्कन सेल समूह, ठीक। और जहां आपके दक्कन सेल समूह मिलेगा, जहां ये दक्कन सेल समूह मिल रहा है, वहां आपका क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, ठीक। इस समय के लेटेस्ट पीएससी का क्वेश्चन है, बॉक्साइट कहां मिलेगा आपका? जहां दक्कन ट्रेप। तो ये कोंडागांव वाला जो हिस्सा है बस्तर संभाग में, यहां आपका दक्कन सेल समूह मिलता है।
दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती है, इसी कारण यहाँ बॉक्साइट खनिज भी मिलता है। क्या मिलता है आपका दोस्तों? बॉक्साइट खनिज भी मिलता है। और धारवाड़ में आपका लोहा बताया मैं, आर्कियंस में आपका आर्कियंस धारवाड़ जहां मिक्स रहेगा वहां आपका टीन का भंडारण मिलेगा। ठीक, ये तीनों को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जैसे चलते हैं तो मैं वाले हिस्से को मिटा दूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और उसके बाद यहां से लेके ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे, इधर पूरा हिस्सा आप ले सकते हैं ऐसे करके, इधर पूरा हिस्सा। ठीक, इतने हिस्से में ये जो गोल का बना हुआ है, ये गोल का, ये गोल के घेरे में आपका, ये गोल के घेरे में ये वाला जो है, इसमें आपका मिलेगा आपका बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का ऊपरी हिस्सा को छोड़ के कोरबा वाले हिस्से को छोड़ देंगे, कोरबा थोड़ा रायगढ़ वाले हिस्से को छोड़ के आपका पूरा बिलासपुर संभाग, साथ में पूरा रायपुर संभाग, ये वाले हिस्से में आपकी कडप्पा मिलता है। क्या मिलता है? कडप्पा शैल समूह मिलता है। कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह जहां मिलेगा, तो यहां बस फिर देखिएगा दोस्तों, कडप्पा शैल समूह जहां मिलेगा वहां कौन सी खनिज मिलेगी, कौन सा खनिज अयस्क मिलेगा? तो याद रखिएगा यहां क्या मिलेगा आपका? चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? चूना पत्थर। तो यहां पर अब जब मैं रायपुर संभाग बोला तो रायपुर संभाग में याद रखिए बलौदाबाजार जिला, क्या? बलौदाबाजार जिला चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस। रावण सब में श्री सीमेंट, ठीक, इमामी, बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री, ग्रासीम, ये सब मिलता है। तो जहां चूना पत्थर का भंडारण वहां सीमेंट फैक्ट्रीज मिलेगी। ठीक, तो बिलासपुर संभाग मोदी सीमेंट रायपुर, ठीक, सेंचुरी सीमेंट तिल्दा, पूरा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है आपका? रायपुर और बलौदाबाजार जिले में। इधर जांजगीर चांपा में भी मिलेगा आपको एसीसी सीमेंट, लफार्ज सीमेंट। ठीक, तो सब वाले ये जांजगीर चांपा से लेके पूरे गोल हिस्से में आपका क्या है? कडप्पा शैल समूह मिलता है। कडप्पा शैल समूह जहां मिलेगा वहां क्या मिलेगा आपका? चूना पत्थर का भंडारण रहेगा, चूना पत्थर अयस्क का भंडारण रहेगा। ठीक दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से को मेरे छोड़ने का मेन कारण ये था कि यहां से आप ऐसे लेंगे, ये आपका ये वाले हिस्से को आप ऐसे छोड़ के, ये वाला हिस्सा आप छोड़ेंगे और पूरे इतने हिस्से में जो इतना हिस्सा आपका बचा हुआ है, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से में गोंडवाना शैल समूह मिलेगा। गोंडवाना शैल समूह मिलेगा, शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह। और गोंडवाना शैल समूह जहां मिला, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना दोनों मिलता है यहाँ। ठीक, मैं उसको बाद में डिफाइन करूंगा कहां लोअर गोंडवाना है, कहां अपर गोंडवाना है। ये वाले हिस्से में आप जितना शैल समूह देख रहे हैं, गोंडवाना शैल समूह, जहां गोंडवाना शैल समूह मिलेगा वहां क्या मिलेगा दोस्तों? कोयला मिलेगा, कोयला। ठीक, कोयला मिलेगा। ठीक, कोयला के भंडारण में छत्तीसगढ़ सेकंड, याद रखिएगा। ठीक, कोयला के भंडारण उत्पादन में छत्तीसगढ़ सेकंड और थर्ड में आता है। ठीक, फर्स्ट में उड़ीसा, झारखंड, याद रखिए यहाँ पास, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोयला खनिज अयस्क कहाँ मिलेगा आपका? गोंडवाना शैल समूह, जो कि ऊपरी भाग सरगुजा वाला हिस्सा, बिलासपुर में कोरबा ले लेंगे, रायगढ़ ले लेंगे, थोड़ा सा इधर आप गोरेला पिंडर मरवाही ले लेंगे, ये सब में गोंडवाना मिलेगा। और गोंडवाना ट्रेप, जहां गोंडवाना ट्रेप की चट्टानें मिलेगी या फिर गोंडवाना शैल समूह मिलेगा, वहां कोयला खनिज अयस्क मिलेगा। यही आपका भूगर्भिक संरचना है छत्तीसगढ़ की। ठीक, अब यहाँ पास ये जो बचा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पास ये जसपुर वाला पाट प्रदेश है। जसपुर वाला पाट प्रदेश मतलब जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला हिस्सा है। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला जो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में, ठीक, इसको आप अच्छे से बनाइएगा, इस वाले हिस्से में आपका मिलेगा दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलेगी। क्या मिलेगी? दक्कन ट्रेप। इससे पहले दक्कन ट्रेप कहाँ मिला था? और तो दक्कन ट्रेप आपका मिला था कोंडागांव का थोड़े से हिस्से में दक्कन ट्रेप मिला था। दक्कन ट्रेप में मैं बताया हूं जहां दक्कन ट्रेप मिलता है वहां क्या मिलता है आपका? बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट। तो ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश बॉक्साइट के लिए फेमस, बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का भंडारण, सब चीजें ही। ठीक, और ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है आपका, ये वाला जो हिस्सा मैं छोड़ के रखा हुआ हूं आपका, इसमें याद रखिएगा, इसमें आर्कियंस मिलता है। क्या मिलता है? आर्कियंस। यहाँ धारवाड़ मिलेगा आपका, आर्कियंस और धारवाड़। जहां आर्कियंस धारवाड़ मिलेगा वहां क्या मिलेगा? लोहा। तो लोहा, और लोहा, तो लोहा कहाँ मिलता है? ये वाले हिस्से में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। तो कमरधा में कमरधा में आपका क्या मिलता है? एक लामा, चेलिकामा, ये सब लोहा के लिए फेमस। एक लामा, चेलिकामा, ये सब लोहा के लिए फेमस है दोस्तों। तो ये वाले हिस्से में आपका क्या मिलेगा? आर्कियंस मिलेगा, आर्कियंस और धारवाड़, ये दोनों शैल समूह यहाँ मिलता है। ठीक दोस्तों, समझ पा रहे हैं?
ये पूरा लिख लिए। और विंध्यन, तो विंध्यन की बात करें तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ना दोस्तों, ये विंध्यन, ठीक, ये विंध्यन जो है छोटा सा हिस्सा, ठीक, पाइली खंड, वो क्या बोलते हैं आपका, ये वाला छोटा सा हिस्सा, यहाँ पे ऐसे हिस्सा निकलता है ना भाई, क्या, गरियाबंद, गरियाबंद में मिलता है आपका थोड़े से हिस्सा में हीरा। क्या मिलता है गरियाबंद में थोड़े से हिस्से में हीरा। तो जहां विंध्यन सेल समूह रहेगा, विंध्यन सेल की चट्टाने रहेगी, वहां आपका क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। तो ये वाले जो हिस्से में, ये छोटा सा हिस्सा जो मैं छोड़ा हूं, ये वाले हिस्से में आपका मिलता है, गरियाबंद वाले हिस्से में थोड़ा से में पाइली खंड, ये सब में आपका क्या मिलता है, आपका हीरा मिलता है। ठीक दोस्तों, एक बार और रिवाइज करते हुए हम देख लेते हैं। ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना भी आज खत्म हो जाता है। ठीक, तो एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, यहां से देखिए, ये वाले जो आपका बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के ये बीच वाले हिस्से में धारवाड़ मिलता है, दंतेवाड़ा, बैलाडीला की पहाड़ी, ये बीच वाले हिस्से में धारवाड़ मिलता है। धारवाड़ जहां मिलेगा लोहा, और आर्कियस धारवाड़ जहां मिलता है वहां आर्कियंस और धारवाड़ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा आपका लोहा और टीन। ठीक, लोहा और टीन, यहाँ पर टीन भी लिखा हुआ हूं मैं। ठीक दोस्तों, ऊपर जाएंगे कडप्पा, कडप्पा सेल समूह की जैसे ही आपका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये तीनों संभाग में आपका कडप्पा ट्रेप की, कडप्पा सेल समूह की चट्टाने मिलेगी। जहां कडप्पा मिलेगा वहां क्या मिलेगा, आपका बताया हूं, चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर बात करें तो ये उसी का छोटा सा हिस्सा जहां विंध्यन सेल समूह मिलेगा, विंध्यन सेल समूह की चट्टाने जहां मिलेगी वहां क्या मिलता है आपका दोस्तों, हीरा मिलता है। ठीक, उसके बाद ऊपर में गोंडवाना ट्रेप की चट्टाने मिलती है। गोंडवाना ट्रेप की जहां चट्टाने मिलेगी वहां क्या मिलेगा आपका, गोंडवाना ट्रेप, ये पूरा लेंगे आप, ये वाले हिस्से को आप पूरा ले लीजिए गोंडवाना ट्रेप में, ऐसे करके ये वाले हिस्से को ऐसे पूरा ले लीजिएगा। ठीक, गोंडवाना ट्रेप की चट्टाने जहां मिलेगी वहां कोयला मिलेगा। अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना सब में कोयला मिलता है। ठीक है, यहाँ पास ये दक्कन ट्रेप, ठीक, जसपुर सामरी पाट पे दक्कन ट्रेप की चट्टाने जहां भी रहेगी, दक्कन सेल समूह रहेगा, वहां क्या मिलेगा आपका, बॉक्साइट मिलेगा। ठीक दोस्तों, और ये कोरबा वाला, ये कमरधा वाला जो हिस्सा है ऊपर में, ये वाले हिस्से में आपका ये क्लामा, चेलिकामा, ये सब में धारवाड़ आर्कियंस ट्रेप की चट्टाने मिलती है, वहां आपका लोहा मिलता है। ठीक दोस्तों, इतना समझ पाए हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं फैलाव बता देता हूं, कहां कहां तक ये कितना % में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, भूगर्भिक संरचना में अगर हम देखें तो जो ये आर्कियंस और धारवाड़ की सेल समूह है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में 49.8% हिस्से में आपका आर्कियंस और धारवाड़ पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कडप्पा की बात करें तो कडप्पा सेल समूह या कडप्पा ट्रेप की चट्टाने जो है वो आपके 23.97% में, या फिर आप ले सकते हैं 24% हिस्से में आपका कडप्पा सेल समूह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर गोंडवाना की बात करेंगे तो गोंडवाना सेल समूह आपका 34% हिस्से में, छत्तीसगढ़ के 34% में आपका गोंडवाना सेल समूह पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और आपका ये दक्कन ट्रेप और ये सब, तो इसको तो हम आपका जब इसके पाठ प्रदेश पढ़ेंगे, प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, उसमें हम देख लेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, बहुत सरल तरीका से आप समझिए, मैप के जरिए मेरे साथ ही मैप बनाते हुए चलिए और मेरे साथ ही पढ़ते हुए चलिए। ठीक दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश। ठीक, छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश के चलते हुए हम छत्तीसगढ़ के 5 पाठ प्रदेश जो भी है हमारे पास, वो सब पाठ प्रदेश को हम छत्तीसगढ़ का डिफाइन करेंगे, हर एक चीज को। ठीक दोस्तों, यहाँ पूरा भूगर्भिक संरचना देखा है हमने। ठीक, और इससे पहले हम क्या देखे, छत्तीसगढ़ की स्थिति, भारत के छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार देखा था। वो सबको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, साथ में इसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए, एक नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपके लिए नोट्स रहेगा। ठीक दोस्तों, और अच्छे से देखते रहिए वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।